Good morning, students. Today we are going to start chapter 5 in English grammar, which is gender, male और female. आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 5 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है जेंडर, मेल और फीमेल. ये जो चैप्टर है जेंडर, इसका इंट्रोडक्शन आप अपनी लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो अब हम इसमें और आगे पढ़ेंगे. Here are 4 genders in English language. इंग्लिश लैंग्वेज में 4 genders होते हैं. सबसे पहले है masculine gender. If a noun is a living being and a male, it is called masculine gender. For example, boy, man, son, etc. अगर नाउन एक लिविंग बीइंग है और वो अगर एक मेल है तो वो क्या जेंडर होगा? वो होगा मस्कुलिन जेंडर. जैसे कि बॉयज़, मैन, सन एक्सेट्रा. अगर हम किसी बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, सन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि ब्रदर, फादर, सन, सर, ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं? वो सब होते हैं मस्कुलिन जेंडर. नेक्स्ट इज़ फेमिनिन जेंडर. इफ़ अ नाउन इज़ अ लिविंग बीइंग and a female, it is called feminine gender. For example, girl, woman, daughter, etc. अगर हम किसी लिविंग बीइंग के बारे में बात कर रहे हैं कि जो एक फीमेल है, तो वो कौन सा जेंडर है? वो है फेमिनिन जेंडर. जैसे कि गर्ल, मदर, सिस्टर, वुमन, डॉटर एक्सेट्रा. ये सभी होते हैं फेमिनिन जेंडर के एग्जाम्पल. Next is common gender. If a noun is a living being and can either be a male or female, it is called common gender. For example, child, student, doctor, etc. अगर हम एक living being के बारे में बात कर रहे हैं और जो है एक common हम noun यूज़ कर रहे हैं कि जो मेल्स के लिए भी यूज़ होता है और फीमेल्स के लिए भी यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ठीक है, तो स्टूडेंट्स में मेल भी आ गए, फीमेल भी आ गई, ठीक है, लड़के लड़कियां सभी आ गए. उसी तरीके से टीचर, डॉक्टर, ठीक है, तो इसमें मेल भी आ जाते हैं और फीमेल भी आ जाते हैं, इसीलिए हम इसे कॉमन जेंडर कहते हैं. और इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है कि कॉमन जेंडर में हमेशा लिविंग बीइंग्स की बात ही होती है, जैसे स्टूडेंट, चाइल्ड, टीचर, डॉक्टर एक्सेट्रा. इसमें नॉन लिविंग थिंग्स नहीं आते. नेक्स्ट इज न्यूटर जेंडर. इफ़ अ नाउन इज अ लाइफलेस ऑब्जेक्ट, इट इज़ कॉल्ड न्यूटर जेंडर. फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, पेंसिल, बुक एक्सेट्रा. अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो न तो फेमिनिन जेंडर की होती हैं ना ही मस्कुलिन जेंडर की होती है, इसीलिए हम उन्हें एज अ न्यूटर जेंडर कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, पेंसिल, पेन एक्सेट्रा. अगर हम कभी इन चीज़ों के बारे में अगर हमें जज करना है कि वो कौन सा जेंडर है, तो हम उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं. We can also add ESS to make feminine gender. Some words make independent feminine forms. तो कुछ एक जो ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो अपने आप में ही फेमिनिन जेंडर को दिखाते हैं, और कुछ वर्ड्स के साथ हमें ESS ऐड करना पड़ता है उनको फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए. तो हमें यहाँ पे कुछ एक वर्ड्स दिए हैं. फॉर एग्जाम्पल मस्कुलिन जेंडर में हमें क्या दिया है? सबसे पहले ड्यूक. तो ड्यूक का फेमिनिन जेंडर क्या होता है? डचेस. नेक्स्ट इज जाइंट. जाइंट का फेमिनिन जेंडर होगा जाइंटेस. नेक्स्ट इज हेयर. तो हेयर का होगा हेयरेस. मस्कुलिन जेंडर नेक्स्ट इज होस्ट. फॉर दैट फेमिनिन जेंडर इज होस्टेस. नेक्स्ट इज लायन, लायनेस, मास्टर एंड मिस्ट्रेस. नेक्स्ट इज एक्टर. तो एक्टर जो होता है वो मेल्स के लिए होता है, बॉयज़ के लिए होता है, तो उसका फेमिनिन जेंडर होगा एक्ट्रेस, जो गर्ल्स के लिए होता है. नेक्स्ट इज प्रिंस. प्रिंस का फेमिनिन जेंडर होगा प्रिंसेस. शेफर्ड, शेफर्डेस, स्टीवर्ड, स्टीवर्डेस, टाइगर,
tigress, waiter and waitress. Exercise time. Exercise A. Write M for masculine gender, F for feminine gender, C for common gender and N for neuter gender. So हमें masculine gender के लिए M, feminine के लिए F, common के लिए C और neuter के लिए N लिखना है. दिए गए nouns को हम रीड करेंगे और वो जो भी जेंडर में आता है हमें उसका यहाँ पे जो लेटर है फर्स्ट वो लिखना है. सबसे पहले है बिच. तो बिच क्या है? फेमिनिन जेंडर. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? एफ. नेक्स्ट इज गूज. गूज इज अगेन फेमिनिन. सन. सन इज मस्कुलिन. नंबर 4 टेबल. टेबल इज न्यूटर. नंबर 5 सर. सर इज मस्कुलिन. नंबर 6 grandfather. Grandfather is masculine. Number 7 lioness. Lioness is feminine gender. Number 8 pencil. Pencil is neuter gender. Number 9 teacher. Teacher is common gender. Number 10 niece. Niece is feminine gender. Number 11 drake. Drake is masculine gender. Number 12 novel. Novel is neuter gender. Number 13 child. Child is common gender. Number 14 host. Host is masculine gender. Number 15 cap. Cap is neuter gender. Number 16 doctor. Doctor is common gender. Number 17 actress. Actress is feminine gender. Number 18 mayor. Mayor is feminine gender. Number 19 poetess. Poetess again falls in feminine gender. Number 20 wife. Wife is feminine gender. Number 21 player. Player is common gender. 22 author. Author is masculine gender. Number 23 pant. Pant is neuter gender. And number 24 boy. Boy is masculine gender. Exercise B. Put each word in the right column. हमें यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं और उनके जेंडर के हिसाब से हमें उनको सही कॉलम में लिखना है. यहाँ पे 3 जेंडर्स दिए हैं, मस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर. मस्कुलिन जेंडर में हम सभी मेल जो नाउन्स हैं उनको लिखेंगे, फेमिनिन जेंडर में फीमेल नाउन्स और न्यूटर जेंडर में जो है जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम वहाँ पे लिखेंगे. सो लैंडलॉर्ड, डॉग, मैन, ब्रदर, कुक, किंग, होस्ट एंड फादर ये सभी हमने लिखा है मस्कुलिन जेंडर में. और लैंडलेडी, हैन, आंट, पीहन, प्रिंसेस, लेडी, क्वीन और काउ ये सभी को हमने लिखा है फेमिनिन जेंडर में. और न्यूटर जेंडर में हमने आंसर्स लिखे हैं डेस्क, पेंसिल, चॉक, बुक, रिंग, बिस्किट, टेबल एंड बॉटल, क्योंकि ये सभी जो हैं लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं. एक्सरसाइज सी. रीड द वर्ड गिवन ऑन द लेफ्ट, सर्कल इट्स ऑपोजिट जेंडर इन द सेंटेंस, देन राइट द जेंडर पेयर इन द गिवन बॉक्सेस. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. हमें यहाँ पे दिए गए पहले तो वर्ड्स को रीड करना है और दिए गए सेंटेंस में उसके ऑपोजिट जेंडर को सर्कल करना है और फिर जो पेयर बनती है दोनों ही वर्ड्स की, मस्कुलिन और फेमिनिन, उसको सामने दिए गए कॉलम में लिखना है. सबसे पहले है वर्ड ब्रदर और सेंटेंस दिया है माय सिस्टर इज़ वेरी गुड. तो यहाँ पे क्या हाईलाइट हुआ? सिस्टर. तो सामने हमने दोनों वर्ड्स को पेयर करके लिखा, मस्कुलिन जेंडर में ब्रदर और फेमिनिन जेंडर में सिस्टर. नेक्स्ट इज बुल एंड द सेंटेंस इज द काऊ गिव्स अस मिल्क. तो हमने यहाँ पे क्या हाईलाइट किया? काऊ. और हम दोनों वर्ड्स कौन से लिखेंगे? बुल एंड काऊ. नंबर 3 पिक्चर है फॉक्स की और सेंटेंस है द विक्सन लाइक्स मीट. तो यहाँ पे हमने विक्सन पे हमने सर्कल किया और हमारे जो दोनों वर्ड्स हैं वो है फॉक्स और विक्सन. नंबर 4 हमें यहाँ पे पिक्चर दी है लैंड लॉर्ड की
और सेंटेंस क्या दिया है, माई लैंड लेडी इज़ अ टीचर। तो हम यहाँ पे लैंड लेडी पे सर्कल करेंगे और हमारे दोनों वर्ड्स हम यहाँ पे लिखेंगे, लैंड लॉर्ड एंड लैंड लेडी। नंबर 5 कॉक एंड द सेंटेंस इज मनरोज हैन इज ब्राउन। तो किस पे हम सर्कल करेंगे, हैन पे। तो हमने यहाँ पे हैन पे सर्कल किया है और हमारे दोनों वर्ड्स हैं कॉक एंड हैन। नंबर 6 द वर्ड इज जेंटलमैन and the sentence is, have you met that lady? So opposite of gentleman is lady, तो हमारे यहाँ पे वर्ड पेयर है gentleman and lady। नंबर 7 हमें यहाँ पे हॉर्स की पिक्चर दी है और सेंटेंस दिया है, the mare runs very fast। तो हमने यहाँ पे मेयर पे सर्कल किया और हमारा वर्ड पेयर है हॉर्स एंड मेयर। नंबर 8 the picture is of uncle and the sentence is my aunt lives in Delhi। तो हमने यहाँ पे आंट पे सर्कल किया और हमारे वर्ड पर क्या होंगे, अंकल एंड आंट। इन द सेम वे नंबर 9 द वर्ड इज गिवन सन एंड द सेंटेंस इज अनु हैज़ अ डॉटर इन क्लास 2। तो सन का ऑपोजिट होता है डॉटर, तो हमारा वर्ड पेयर है यहाँ पे सन एंड डॉटर। नंबर 10 ड्रैग और द सेंटेंस है द डक हैज़ वेब्ड फीट। तो हमने ड्रैग का ऑपोजिट जो होता है डक, उस पर सर्कल किया है और हमारा वर्ड पेयर है ड्रैग एंड डक। एक्सरसाइज डी, अंडरलाइन द जेंडर्स इन द गिवन सेंटेंसेस, फिल इन अ नाउन एंड अ न्यूटर जेंडर टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो दिए गए सेंटेंसेस में हमें जो जेंडर वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है और जो ब्लैंक स्पेस दी है उसमें हमें सही न्यूटर जेंडर वर्ड लिखना है। नंबर 1 द काउ एंड डॉग्स लिव इन द डैश। तो क्या लिखेंगे, लिव इन शेड, और काउ और ऑक्स के नीचे हमें अंडरलाइन करना है क्योंकि वो जेंडर वर्ड्स हैं। नंबर 2 द मास्टर एंड मिस्ट्रेस वेंट टू द ज़ू, क्योंकि सामने ज़ू की पिक्चर है इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है ज़ू और मास्टर और मिस्ट्रेस के नीचे हमने अंडरलाइन किया है। नंबर 3 द बॉय एंड द गर्ल हैव अ डैश इन देयर बैग। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, बुक, क्योंकि सामने बुक की पिक्चर है और बॉय गर्ल और बैग के नीचे हमने अंडरलाइन किया है। नंबर 4 द मिल्कमैन एंड द मिल्कमेड आर ऑन द बाइसिकल, क्योंकि बाइसिकल की पिक्चर है इसीलिए बाइसिकल लिखा है और मिल्कमैन और मिल्कमेड के नीचे हमने अंडरलाइन किया है। नंबर 5 द किंग एंड द क्वीन सेट ऑन द थ्रोन। तो हमने यहाँ पे किंग और क्वीन के नीचे अंडरलाइन किया है क्योंकि किंग मस्कुलिन जेंडर का वर्ड है, क्वीन फेमिनिन जेंडर का वर्ड है और यहाँ पे हमें थ्रोन की फ़ोटो दी है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है थ्रोन। नंबर 6 मदर गेव हर सन एंड डॉटर फूड टू ईट, क्योंकि फूड की फ़ोटो है तो हमने फूड लिखा और मदर सन और डॉटर के नीचे हमने अंडरलाइन की है। तो आपको भी इसी तरीके से ये सारी एक्सरसाइजेस अपनी बुक में कंप्लीट करनी है।